ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है, जहां 10 दिन के अंदर 3 मस्जिदों को तोड़ा गया है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि अभी 2 और मस्जिद आज तोड़ने बाकी है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, आज जो मस्जिद तोड़ने वाली है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि 2 और ऐसी मस्जिदें हैं जो कि तोड़ेगा प्रशासन, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम समुदाय ने उस पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शाम आते आते उस पर बुलडोज़र चलना है, क्योंकि संभल में जिस तरीके से आपने कहा कि 10 दिनों के अंदर हमने देखा है कितनी मस्जिदों को तोड़ा गया है, मज़ारों को तोड़ा गया है, और अब 2 और ऐसी मस्जिदें हैं जिस पर बुलडोज़र चलना बाकी है। लेकिन उससे पहले जब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी उस पर हथौड़ा चला रही है, तो वो ठीक बात है, लेकिन शाम आते आते बुलडोज़र भी पहुँचेगा और बुलडोज़र भी उस मस्जिद को ध्वस्त करेगा। हालांकि 34 मकान भी हैं जिस पर बुलडोजर चलना है। आज ही के दिन ये बुलडोजर चलेगा उन 34 मकानों पर जो कि सड़कों पर बने हुए हैं, अवैध तरीके से बने हुए हैं। सड़कों को चौड़ीकरण करने का काम हो रहा है, चौड़ा करने का काम हो रहा है, और जो अवैध तरीके से 34 मकान बने हुए हैं उन्हें बाकायदा 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था और आज उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है कि अगर आपको नोटिस दे दिया गया है तो आप अपने घरों को खाली क्यों नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पुलिस के सामने वो लोग आ जाते हैं, बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते हैं। कट्टरपंथी समुदाय कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता है कि कार्रवाई गलत तरीके से हो रही है, लेकिन कार्रवाई ना तो अवैध तरीके से हो रही है ना गलत तरीके से हो रही है। आप ही ने अवैध तरीके से अपने दुकानों को बनाया, आप ही ने अपने अवैध तरीके से अपने मकानों को बनाया जिस पर कार्रवाई हो रही है, तो आप उस पर हो हल्ला नहीं कर सकते। ये जो दुकान आपने कहा कि बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या इनके नोटिस दिए गए हैं? बिल्कुल, 34 मकानों को भी दिए गए हैं नोटिस। 1 महीने का नोटिस दिया गया कि 1 महीने के अंदर आप इसे खाली कर दीजिए। और जिन दुकानों की बात हो रही है, क्योंकि 12 दुकानें ऐसी हैं जो सड़कों पर बनी हुई हैं और उन दुकानों को आगे तक बढ़ा लिया गया था, और उन्हीं दुकानों को कहीं ना कहीं कहा गया या तो आप उसे खुद तोड़िए, क्योंकि 50 गज की अगर आपकी दुकान है तो उन्होंने 60 गज बना ली है, जिसमें 10 गज टूटेगा ही टूटेगा, और प्रशासन की तरफ से 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था। लेकिन वहाँ से भी उन दुकानदारों ने खुद हथौड़ा नहीं चलाया, तो जाहिर सी बात है कि बुलडोजर तो चलेगा ही। और अगर नोटिस दिया गया है तो फिर इतना हो हल्ला कैसे और क्यों? देखिए, हो हल्ला करना कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बताने की कोशिश होती है कि हाँ, हमारे यहाँ जो घर है उसको तोड़ा जा रहा है, हमारी दुकानों को तोड़ी जा रही है और अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है। लेकिन वैध तरीके से कार्रवाई होती है, और कट्टरपंथियों को कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं, जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप सड़कों पर आइए जिससे योगी सरकार गलत साबित हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो सबूत होते हैं, वो साक्ष्य होते हैं जो पुलिस दिखाने की कोशिश करती है, PWD विभाग दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए, हमने 1 महीने पहले नोटिस दिया था, आपका हो हल्ला करना गलत है। लेकिन संभल की खास तौर पर बात करूं तो संभल में सांसद ही समाजवादी पार्टी के हैं, जियाउर रहमान बर्क। उनके कहने पर तो हमने देखा कि किस तरीके से उत्पात तक मच गया था, और अब जब मस्जिदों को हटाया जा रहा है तो एक भ्रम की स्थिति तो उत्पन्न होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हो या फिर सांसद हो, ये बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही है, बुलडोजर चला रही है। आपने तौकीर रजा को देखा कि कैसे तौकीर रजा ने बरेली में हंगामा मचाया कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जनता समझती है कि आखिर कौन सही और कौन गलत कर रहा है। अच्छा, जो मस्जिद पे आपने बताया कि 10 दिन के अंदर जो मस्जिद पे बुलडोजर चले हैं, उन्हें भी खुद मस्जिद कमेटी तोड़ रही है, और आज जो बुलडोजर एक्शन होने वाला है उसमें भी खुद ही तोड़ा जा रहा है उसे। तो ये कोई खौफ है या फिर एक डर है? देखिए, डर तो वाकई में है, क्योंकि आपने जब अवैध अपनी मस्जिदों को नहीं हटाया, वहाँ से ईदगाहों को नहीं हटाया, मज़ारों को नहीं हटाया, एक तरफ शिफ्ट करने की आप उसे बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसे खुद ही तोड़ते हैं। लाजमी है कि आपने अवैध तरीके से उसे बसाया होगा, तभी तो आप उसे तोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और भी ऐसी मस्जिदें हैं, अभी काउंटिंग हो रही है, सर्वे हो रहा है। आपने 3 मस्जिदों की बात करी, इससे पहले हमने 12 मज़ारों को देखा था, सिर्फ संभल के अंदर ही ईदगाह को देखा था। लेकिन अभी 12 से 13 और ऐसी मस्जिदें संभल के अंदर बनी हुई हैं जो अवैध तरीके से हैं। उसका पहले सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वे होगा, उसके बाद, क्योंकि खुद SDM की तरफ से उसका सर्वे कराया जा रहा है, और अगर वो अवैध निकलेंगी 10 से 12 मस्जिदें, तो उन पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपकी अवैध तरीके के मकान हैं, अवैध तरीके के दुकान हैं, अवैध तरीके के मस्जिदें हैं, तो उस पर बुलडोजर तो चलेगा, क्योंकि योगी प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है वो आज से नहीं कर रही है। जब हम देखे थे कि
बाबा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए हैं, तभी से बुलडोज़र चला और बाबा का नाम भी बुलडोज़र बाबा रख दिया गया और ये कार्रवाई पूरी तरीके से वैध है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कट्टरपंथियों पे जब कार्रवाई हो रही है तो वो हल्ला इसलिए मचा रहे हैं ताकि वो साबित कर पाएँ कि बीजेपी गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी बुलडोज़र एक्शन चल रहा है ये कोई खौफ नहीं है, या फिर ये कहे कि वो समझने लगे, मुस्लिम समुदाय क्या समझने लगा है कि हम जो अवैध मना रहे हैं उस पर ही कार्रवाई हो रही है, कोई हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है। देखिए, मुस्लिम समुदाय को पहले कई लोगों ने भड़काने की कोशिश की, चाहे फिर जियाउर रहमान बर्क हो या फिर अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम तो पीडीए का फॉर्मूला ही इसलिए लाए हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों के साथ अत्याचार ना हो, मुसलमानों के साथ अत्याचार ना हो। अखिलेश यादव ने कहा कि जो बुलडोज़र चलाया गया, आप गलत तरीके से बुलडोज़र चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में ये कहते हुए नजर आए, जब हमने देखा था कि सर्वे हुआ तब भी उन्होंने ये बात कही कि बुलडोज़र चलाया गया है। लेकिन अब जनता को समझ में आने लगा है कि वो मुसलमानों के हित की बात नहीं करते हैं, वो मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं। क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के साथ अत्याचार की है, तो आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है? आपने तो कोई मुसलमानों के लिए ऐसा काम नहीं किया कि मुसलमान बता पाए कि आपने इतना अच्छा काम कर दिया है। मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के मसीहा बनते रहे, अखिलेश यादव मुसलमानों के मसीहा बनते रहे, लेकिन ऐसा कौन सा काम आपने मुसलमानों के लिए किया है जो आप बता पाए कि हाँ, हमने मुसलमानों के लिए ये काम किया है? आपने पहले कोई मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, अब आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम इत्र पार्क बनाएंगे, मुसलमानों के लिए काम करेंगे। आपको मुसलमानों ने मौका दिया था, एक मुश्त होकर पूरा जो मुसलमान तबका था वो समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। पहले कांग्रेस के पास था वो, उसके बाद बसपा का हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जब वो शिफ्ट हुआ तो अखिलेश यादव को फायदा हुआ। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सीएम भी बने, लेकिन आपको अपने कार्यकाल के अंदर मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा कर देना चाहिए था कि मुसलमान आप पे विश्वास करें। लेकिन आप मुसलमानों को भ्रम में रखते आए और एक बार फिर आप वही कवायद कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को भ्रम में रख दें। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मुसलमान भी समझता है कि किसने हित की बात करी है, कौन हमारा विकास कर रहा है, कौन हमें भ्रम में रख रहा है। और यही वजह कि हम देख रहे हैं कि खुद मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हथौड़ा चलाया जा रहा है और मदरसों को आधुनिक करने की बात भी मुसलमान कर रहा है। मुसलमान 3 तलाक का जो कानून आया है उसका भी समर्थन करता है, वक्फ कानून आया है उसका भी समर्थन करता है, और मोदी की तरफ से जो सबका विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया है उसका भी कहीं ना कहीं समर्थन मुसलमान तबका करता है। लेकिन आप सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। संभल सांसद जिस तरीके के बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुद भी फंसते नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके के बयान क्या उनके कोई तवज्जो देता है, कोई महत्वपूर्ण रखता है? देखिए, अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि आप सबको पता लग गया है कि आपने लोगों को भड़काने का काम किया, सबको पता लग गया है कि आपने बिजली चोरी की, सबको पता लग गया है कि आपने अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए मकान बनाया, सबको पता लग गया है कि आपने मौलानाओं को भड़काने का काम किया और वो मौलाना जो आपसे आकर मिला करते थे उन्होंने पत्थरबाजी की। ये तो पुलिस कह रही है, सबूत हैं। आपके खिलाफ 1100 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सपा सांसद सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे और अखिलेश यादव ने उनको कहा कि जाइए, आप संभल के सांसद हैं तो आप झूठ फैलाइए, झूठ बोलिए, क्योंकि जब तक आप झूठ परोसेंगे नहीं, जब तक जनता हम पे विश्वास करेगी नहीं। ना तो अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कभी सच बोला है, ना तो कभी जियाउर रहमान बर्क की तरफ से मुसलमानों के लिए सच बोला गया है। तो अब आप जितना झूठ बोलेंगे जनता को समझ में आ गया कि आप सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कभी भी सच नहीं परोसा है। हम बार बार जब भी मुसलमानों का नाम लेते हैं तो आजम खान का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि आजम खान ने कितनी मदद अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की, लेकिन अब आजम खान जेल में है, जिसकी मदद ना तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, ना कोई समाजवादी पार्टी का कुनबा कर रहा है। अच्छा, संभल में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है, तो ये क्या विकास इसलिए हो रहा है ताकि चुनाव है इसलिए हो रहा है? क्योंकि हमने सुना कि संभल में 4.15 करोड़ रुपए जो है सड़क निर्माण पे लगाए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ चुनाव को देखकर करा जा रहा है या फिर विकास को लेकर किया जा रहा है? देखिए, संभल में विकास तभी से होना शुरू हो गया था जब सीएम योगी पहली बार आए थे
और हालांकि हमने देखा था कि सर्वेक्षण हो रहा था कि कहाँ पर नालियाँ खराब हैं, कहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ है, कहाँ पर विकास नहीं हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि संभल में उन ऐतिहासिक चीज़ों को खोजा जाने लगा जो कि कहीं ना कहीं मिली हैं। हमने देखा है कितने कूपों को सामने लाया गया है और खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा के अंदर बोला गया कि जो पिछली सरकारों ने छुपाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं हमने उसको उजागर करने की कोशिश की है। तो संभल वाकई सनातन नगरी रही है जिसका इतिहास कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब आए हैं तो उस इतिहास को भी सामने लाया गया है, विकास को भी किया गया है। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से हम देखेंगे कि ऐसे एक काम संभल के अंदर किया जाएगा कि संभल भारत के पटल पर ही नहीं दुनिया के पटल पर भी एक ऐसी जगह होगी जहां पर हम देखेंगे कि दुनिया से लोग आएंगे और उन चीज़ों को देखेंगे। मतलब जल्दी टूरिस्ट प्लेस बनेगा, बन सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी विकास की बयार बह सकती है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने ये ठान लिया है कि किसी भी तरीके से संभल और पूरे यूपी का विकास करना है, ना केवल लोगों को दिखाने के लिए या फिर ना केवल चुनाव के लिए, बल्कि सच में विकास करने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।